Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the English class organized by the National School Aimed Education Shortcut City. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सब उसकी हिफ्ज़ व अमान में रहें और आप सेहत व आफ़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारें और अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनकर इस दुनिया और आखिर की भलाई समेटें। हमने 7th क्लास के इंग्लिश की एक पोएम स्टार्ट की है जो कि टेड ह्यूज़ ने राइट की है। उसका कंपोज़र टेड ह्यूज़ है। उसका नेम है मून विंड। उसने अपनी इमेजिनरी पावर का इजहार किया है इस नज़म के अंदर। जी बेटा, हमने अपनी पोएम मून विंड स्टार्ट की हुई है। कल हमने इस मून विंड पोएम को एक दफ़ा रीड आउट किया था, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस किया था और इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको भी डिस्कस किया था। पोएम को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको पोएट के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ किया, फिर इस पोएम के बारे में कि पोएम में पोएट ने क्या चीज़ें ऐसी यूज़ की हैं जिनसे हमें हैरानी होती है, जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, जिससे हम वाकई फैसिनेट होते हैं और हम ये बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई टेड ह्यूज़ की जो इमेजिनेशन पावर है वो वाकई एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर है, क्योंकि उसने एक ऐसी हवा को एज्यूम कर लिया है कि ऐसी ताकत जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है भी स्टिल, लेकिन है भी इतनी ताकतवर कि वो हर चीज़ को ही अपने साथ उड़ाकर लिए जा रही है। अपने इस इमेजिनेशन की पावर को दिखाने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसने ऐसी अनएक्सपेक्टेड किस्म के पेयर्स हमारे सामने लाने की कोशिश की है, बल्कि वो लेकर भी आया है ताकि उसकी जो इमेजिनेशन की पावर है, उसकी फैंटेसी जो है वो प्रूव हो जाए। और वो इस बात में पूरा सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि उसने ऐसे पेयर्स इस्तेमाल किए हैं, ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल किए हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड किस्म के हैं। किस तरीके से, इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पेज नंबर 26 पर भी दी गई है। उसने जब फ्रेज़ यूज़ किया है ब्राइट डार्कनेस, डार्क सनलाइट। अब रोशन किस्म की तारीकी क्या होती है? ये दो अपोजिट चीज़ें हैं, इनको मिला दिया है। डार्क सनलाइट तारीक रोशनी, कोल्ड फ्लेम्स ठंडे शोले, ये सब चीज़ें हमें वाकई हैरान करती हैं और उसकी इमेजिनरी पावर को तस्लीम करने पर मजबूर करती हैं। उसने जो इमेजेस यूज़ किए हैं वो हमें वाकई स्टार्टल कर देते हैं, जैसे कि स्क्वेल ऑफ कैबेजेस। अब बंद गोभियों का झक्कड़ चांद पर है। समरसॉल्टिंग जिराफ, वो भी चांद पर कलाबाजियाँ खाता फिर रहा है। ये चीज़ें टेड ह्यूज़ ने अपनी इस पोएम में यूज़ की हैं। ये सब अब मैंने इसलिए रिपीट किया कि आप लोगों के साथ लास्ट वाले लेसन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए, आपके जहन में ये चीज़ें फ्रेश अप हो जाएं। आज का जो लेसन हमने करना है वो है वर्ड्स मीनिंग, पोएम मून विंड के वर्ड्स मीनिंग। बेटा, आप लोगों ने करना क्या है, अपने अपने रजिस्टर्स अपने पास रखने हैं और अपनी नोट्स अपने साथ रखने हैं। अपने पेन को अच्छी तरह से इंक फिलअप कर लें और आप लोगों ने नोट्स से देखकर पहले मेरे साथ पढ़ना है। लेड पेंसिल अपने हाथ में रख के मेरे साथ पढ़ना है पहले, और उसके बाद उनको राइट कर लेना है बकायदा तरतीब के साथ, नंबरिंग के साथ और एक तरतीब के साथ। राइट 20 हमारे वर्ड्स मीनिंग हैं, वो मैं पढ़ूँगी और आपने मेरे साथ उसको रिपीट करना है ताकि आपको साथ ही साथ में याद भी होते जाएं। फर्स्ट वन इज़ गेट ब्लो आउट, इधर उधर फिरना। गेट ब्लो आउट का क्या मीनिंग हुआ? इधर उधर फिरना।
अटर, UTTER, अटर, मुकम्मल। स्टिलनेस, STILLNESS, स्टिलनेस, सुकूत यानी बिल्कुल खामोशी, साकिन हालत में होना हर चीज़। शिवर आउट, काँप कर बुझ जाना, यानी जब फ्लेम के ऊपर हवा पड़ती है तो वो पहले ऐसे हिलता है और फिर बुझ जाता है, काँप कर बुझ जाना। पोएम के अंदर ये कैंडल के बारे में ये बात हुई है कि कैंडल शिवर्स आउट। जाइंट, बहुत बड़ा, ये वाला वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? जब वो मार्की का वर्ड, मार्की के बारे में बात कर रहा है कि एक बहुत बड़ा मार्की था, बहुत बड़ा खैमा था जो उखड़कर इधर से उधर उड़ता फिर रहा है। मार्की, बहुत बड़ा खैमा। बूम, गूंज पैदा करना। फ्लाउंडर, लड़खड़ाना। स्वान, राजहंस। स्क्वाल, झक्कड़। एगॉग, निहायत दिलचस्पी लेता हुआ, यानी किसी भी शख्स को किसी काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो। फेरीज व्हील, आसमानी झूला। क्लाउड, मारना, यहाँ नेक्स्ट में अलिफ नहीं आएगा, ये अलिफ कट कर देंगे। मारना। कारवां का मतलब होता है काफिला, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग इकट्ठे पे चलते हैं तो वो कारवां होता है, उसका काफिला उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में कारवां। स्क्वैक, स्क्वैक का मतलब है चीखना। टेक ऑफ, उड़ जाना। रेजिस्ट, मुज़ाहमत करना, यानी रोकना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। डेड स्टिल, बिल्कुल साकित। ब्लास्ट, हवा की लहर को ब्लास्ट कहते हैं। स्काईलाइन, उफक, राइट। एक दफ़ा और मैं रिवाइज करवाती हूँ आपको। गेट, ब्लो आउट, इधर उधर फिरना। अटर, मुकम्मल। स्टिलनेस, सकूत। शिवर आउट, काँप कर बुझ जाना। जाइंट, बहुत बड़ा। मार्की, बहुत बड़ा खैमा। बूम, गूंज पैदा करना। फ्लाउंडर, लड़खड़ाना। स्वान, राजहंस को कहते हैं। स्क्वैल, झक्कड़। एगॉग, निहायत दिलचस्पी लेता हुआ। फेरीज व्हील, आसमानी झूला। क्लाउड, मारना। कारवान, काफिला। स्क्वैक, चीखना। टेक ऑफ, उड़ जाना। रेजिस्ट, मज़ाहमत। डेड स्किल, बिल्कुल साकित। ब्लास्ट, हवा की लहर। स्काईलाइन, उफक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ एथिकल पॉइंट डिस्कस करूँगी, जो कि कायदे आज़म की एक सेइंग है, वो आप लोगों ने गौर से सुननी है और फिर उसके ऊपर अमल करना है। ठीक है जी, ओके। कायदे आज़म ने हमें अपनी बात में ये पैगाम दिया है कि वो शख्स जो होप, करेज और कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें अपने अंदर रखता है, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। वो अपनी किसी भी ख्वाहिश को, किसी भी मकसद को अटेन कर सकता है, हासिल कर सकता है। और कायदे आज़म ने के अंदर भी ये तीनों चीज़ें मौजूद थी और उन्होंने अपना मकसद, जो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करना था, वो हासिल करके दिखाया।